बैरिस्टर वकील साहब, मुझे तो समझ नहीं आया, थोड़ा सा भरम रख लेते हैं इन मुज़ाकरात का, थोड़ी इसकी इज्जत रख लेते हैं। आपने 7 दिन का टाइम मांगा था कि तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड जो आए हैं उनके बेचारों के उनके ऊपर हुकूमत फैसला करेगी। आप लोगों ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको झूठ भी कह दिया, उसको झूठा भी कह दिया, उसको कह दिया कि हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठ का पलंदा है। तो फिर मुज़ाकरात तो ख़त्म हो गए, ये फिर ये इतनी बड़ी अवाम के सामने ड्रामेबाजी की प्रैक्टिस क्यों की जा रही है मुज़ाकरात के नाम पे? बैरिस्टर भाई, क्या मसला है? कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा आपके नाजरीन के बेनिफिट के लिए भी मुझे अगर थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मजाक तो हुकूमती कमेटी के साथ किया गया है कि पहले तो हमने जब कहा कि इन राइटिंग डिमांड आनी चाहिए और असल पता चलना चाहिए कि आप चाह कह रहे हैं, मांग कह रहे हैं, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कौम के सामने, अवाम के सामने भी इशू सामने रखा जाए ताकि शफाफियत हो उस सारे मामले की। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पहले लेतो लाल से काम लिया और फिर कहा कि जी मिनट से दो मीटिंग है, उसी को हमारी डिमांड तस्वर कर लिया जाए। 2 पॉइंट तो हैं, अब 2 पॉइंट में खुद ही से अखज़ किए हुए TORs भी सामने आ गए। मैं उन पे चले कमीशन के ऊपर जो एक लीगल पोजीशन है, ये जो मामला है उस पर तो बाद में आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सीधा सीधा जो ऑपरेटिव पैरा है बी, जो असीरान की बात की जाती है, आपके प्रोग्राम में भी कहा होगा, कई और प्रोग्राम्स में आके रोज़ सुबह दोपहर शाम एक ही अलाग राब्ते, हमारे असीरान, हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अब यहाँ पे सीधा सीधा हुकूमत से तो NRO मांगा जा रहा है। थोड़ी सी अगर मुझे जहमत मैं आपको दूँ और ये मैं पढ़ दूँ आपके नाज़रीन के बेनिफिट के लिए भी, ताकि लोगों को पढ़े फरमाइए कि हुकूमत से मांगा क्या जा रहा है। द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल्सो हेयर बाय कॉल्स अपॉन द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कि वो बेलें होने दें, ग्रांट ऑफ बेल्स, और जो उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसेस है या कन्विक्शंस है। तो और आपसे क्या मांगेंगे वो यार? बैरिस्टर साहब भी तो समझ नहीं आया, मेरी बात सुने। 99 में नवाज शरीफ साहब का बाहर जाने मांगा था नून लीग ने, मैं अभी 2018 में ये मांगा था। आप मुझे अगर ये कंप्लीट करने दें तो कौम और अवाम के सामने ये NRO की तफसीलात में रख देता हूँ। ये थोड़ा सा बता कि जिन जिन की सजाएं हुए हैं उनकी सजाएं माफ की जाएं, ठीक है। जो हम आइडेंटिफाई करेंगे उन लोगों की, टू बी आइडेंटिफाइड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हु हैव बीन अरेस्टेड परसुएंट टू एक या उससे जायद FIR में विद रिस्पेक्ट टू एनी इवेंट में 9 की या 26 नवंबर की या कोई और पॉलिटिकल एक्टिविटी या इवेंट हुई हो जिसमें उनको सजा हुई हो या उनकी अपील या तो इसमें आपका प्रॉब्लम क्या? आपको ठीक है, उन्होंने ये मुतालबा किया उनके असीरान को छोड़ा जाए जिनकी जमानतें ड्यू है, अरसा हो गया भाई, तो मुतालबा क्या है सर? मुतालबा तो NRO को मुतालबा है ना। आप देख लें, NRO सीधा सीधा मांगे। ये ऐसा हो सकता है? असीरान की लिस्ट किधर है? मेरा सवाल सिर्फ एक सिंपल सवाल है कि असीरान की लिस्ट आज कमेटी के सामने क्यों नहीं आई, जो इतना शोरो वावेला 2 महीने से डाला जा रहा था कि। मेरा आपसे एक सवाल है कि जिन लोगों की, मेरी एक बात सुनिए सर, मेरी एक बात सुनिए बैरिस्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों की जमानतें ड्यू है उनको आप जमानतें लेने नहीं देते, उनके ऊपर केस दोबारा फैब्रिकेट केस बना देते। अगले दिन में आप एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे तो आप खुद भी हंस रहे थे, वो जो एक बैठी हुई तहरीक इंसाफ वाली खातून, वो बता रहे थे कोई कंबल चोरी का उन पर लग गया, आप खुद भी हंस रहे थे कि आपकी पुलिस ने किस तरह केस बनाए। अगर आपसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब इस तरह के स्टूपिड केसेस बना के आप हमें हरास ना करें, FIR की कॉपीज लेके आती तो बैरिस्टर साहब इसमें तो मैं सर कुछ भी कह सकता हूं। और आपसे क्या, तो आपके हाल में वो झूठ बोल रही थी आपके साथ बैठ के, उस वक्त वो झूठ बोल रही थी। अगर FIR मेरे सामने मुझे कन्फ्रंट करवाती उन FIR से तो फिर मैं मान लेता। मेरे सामने तो मुझे मजे उन पे आप उनको छोड़े, आप इस पे मेरी बात सुने सर। अगर ये आपसे मुतालबा किया जा रहा है कि एक केस में बंदा एक 1.25 साल से या साल से 6 महीने 8 महीने अंदर है, पॉलिटिकल वर्कर है या किसी केस में भी अंदर है, और उसकी एक जगह पे जमानत ड्यू है और आप उसकी जमानत होने नहीं दे रहे क्योंकि आप जो है वो एक और कहते हैं उसके ऊपर चलता साहब पता कि इसलिए ठोका जा रहा है कि पिछले केसेस में उसकी जमानत नजर आ रही है, तो और आपसे क्या बात कर रही है उन्होंने? यही तो बात करने के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे, आपको नहीं पता बैरिस्टर साहब? देखें, हम बेलें तो नहीं करवा के दे सकते, हम इनकी सजाएं माफियां तो नहीं करवा के दे सकते। आप जाली केस बनाना तो छोड़ सकते हैं ना सर, ऑर्डर के थ्रू इनको रिलीज तो नहीं कर सकते। जाली केसेस बनाना छोड़ सकते हैं कि नहीं? प्रेशराइज केसेस, पॉलिटिकल केसेस, अदालतों का काम है, अदालतों ने रिलीफ फराहम करना, ये तमाम तर अदालत से मुतालिक मामला। अच्छा, अब मेरा सवाल, मैं इससे पहले फैसल के पास जाऊं, फैसल साहब के पास जाऊं, मुझे एक बार बता, आपकी प्रेस टॉक से चल गया पता कि 7 दिन के बाद जो आपने बताना था, और आप भी अब जो फरमा रहे हैं, आप भी बड़े अहम पोस्ट पे मुशीर है प्राइम मिनिस्टर के, कानून इंसाफ के, तो ये डिमांड्स इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो आप एक्सेप्ट कर सके, ऐसा ही है? ये तो ऑडियंस को ऑनेस्टली बता देना यार, कम से कम गुमगुम कैफियत से अपनी तरफ से खुद अखज़ किए हुए TOR जो हैं वो दे दिए हैं हमें, और वहां पे जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, जिस तरह राना साहब ने भी मेंशन किया,
अब यहाँ पे इमरान खान साहब की अगर जो गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो तो ऑलरेडी एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, उस पे ऑलरेडी कॉग्निजेंस सर मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है ना जो आप मान सकें। यही पोजीशन है ना हुकूमत की इस वक्त, जो प्रेस टॉक मैं भी है। समझता हूँ बड़ी मजे का खेज बात है, जो डिमांड्स आई हैं उसमें जो टीओआर्स अपनी तरफ से दिए गए हैं, कोई कॉमन टीओआर्स होते हैं, कोई डिस्कशन होती है बैक एंड फोर्थ। हमारी 7 दिन का टाइम है, जो 7 पॉलिटिकल पार्टीज उस कमेटी का हिस्सा हैं, वो जाहिर बात है कि अपनी लीडरशिप से कंसल्ट करेंगी, फिर पॉइंट आ गया आपका, लीगल एम्बिट में देखा जाएगा, फिर 7 दिन बाद जो जवाब होगा वो हम सर आपका पॉइंट